दोस्तों, दो जिगरी दोस्त थे दोनों। एक दोस्त मुंबई चले जाते हैं, एक दोस्त चौराहे पे ही फल की दुकान करते हैं। जो फल की दुकान कर रहे होते हैं उनकी शादी होने वाली होती है, तो जो मुंबई में दोस्त होते हैं उनसे कहते हैं कि दोस्त मुझे 2 लाख रुपए दीजिए। तो तुरंत कहते हैं ठीक है, और अपना अकाउंट नंबर भेजते हैं, उसके अकाउंट पे 2 लाख रुपए भेज देते हैं। उसके बाद उसके दोस्त की शादी होती है और वो मुंबई से दोस्त भी आता है। करीब 1 महीने अपने दोस्त के शादी के बाद भी रहते हैं। खूब धूमधाम से शादी होने के बाद उसका दोस्त मुंबई वापस चला जाता है। उसके बाद जो उसका दोस्त होता है, अचानक जो दुर्घटना होती है, उसको एक्सीडेंट होता है और उसमें उसकी डेथ हो जाती है। उसका दोस्त फिर उसके डेथ होने के 3 दिन बाद आता है। लोग उसके दोस्त को देखने आता है और फिर से उस गांव में मातम सा छा जाता है। सब लोग उसको देखने के बाद और सब लोग रोने लगते हैं। उसके बाद जो जो उसका दोस्त जो डेथ कर गया है, उसके माता और उसकी पत्नी, वो भी उसे चुप कराता है और कहती है कि हम सब पे जो मुसीबत आई है वो हम तीनों को ही झेलना पड़ेगा। तो चलिए इस कहानी को पूरा देखते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मीरा राज आप लोगों के बीच एक रोचक सी सुंदर सी कहानी लेकर आई हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। अगर इस चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी ज़रूर करेंगे। इससे मेरा मोटिवेशनल बढ़ता रहे। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 2 दोस्त जिगरी हुआ करते थे। उनके एक का नाम रमेश था, एक का नाम राजू होता है। दोनों दोस्त बचपन से ही एक साथ रहते थे। जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो राजू जो होते हैं अपने ही चौराहे पे दुकान करते हैं फल की, और जो रमेश होते हैं वो कमाने के लिए मुंबई चले जाते हैं। उसके बाद दोनों दोस्त बिखर जाते हैं। मतलब बिखरने का मतलब ये नहीं कि वो अलग हो जाते, दोनों ऐसे ही बातचीत फ़ोन पे होते रहते हैं। उसके बाद उसकी जो फल की दुकान है उसकी शादी होने वाली होती है। तो वो कहते हैं अपने दोस्त से, मुझे 2 लाख रुपए दीजिए। तो उसका दोस्त कहता है हाँ बिल्कुल, और उसके बाद उससे अकाउंट नंबर मांगते हैं और तुरंत उसके अकाउंट पर 2 लाख रुपए भेज देते हैं। उसके बाद उस जो राजू होते हैं उनके परिवार में सिर्फ राजू और राजू की माता रहती है। राजू के पिता गुजर चुके थे। उसके बाद राजू की शादी होती है और उसका दोस्त भी आता है और बड़ी धूमधाम से शादी होती है। और राजू जो होते हैं उस अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश रहते हैं। और रमेश भी अपने घर पे करीब 1 महीना गुजारते हैं, अपने दोस्त के साथ गुजारते हैं और फिर वो मुंबई फिर चले जाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा ठीक ठाक चल रहा होता है। एक दिन अचानक राजू को सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट होता है और वो मर जाता है। उसके बाद ये बात रमेश को पता चलता है। रमेश तुरंत वो आते हैं, करीब उसके मृत्यु के 3 दिन बाद वहाँ पे सब लोग रमेश को देखने आते हैं, क्योंकि मुंबई से आते हैं तो बहुत अजूबा लगता है लोगों को कि कैसा होगा, मुंबई शहर के लोग कैसे रहते हैं इस टाइप से। तो उसे भी देखने आते हैं और सब रमेश को जो देखते हैं रोते हुए तो पूरे गांव रोने लगते हैं और सब उसे सहानुभूति देने लगते हैं। उसके बाद राजू के जो माता होती है और राजू की जो पत्नी होती है वो देखती है रमेश को रोते हुए, तो वो कहते हैं कि ये मुसीबत हम तीनों पे आन पड़ी है, हम तीनों को ही झेलना पड़ेगा। ऐसे ही बीत जाती है। धीरे धीरे से गांव वाले तो भूल जाते हैं, लेकिन रमेश होता है और राजू की पत्नी और राजू की माँ ये तीनों नहीं भूल पाते हैं। लेकिन अब रमेश चाहते हैं मुंबई जाए, तो इससे पहले राजू की जो माता होती है वो रमेश से कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा करो, जो फल की दुकान है अब तुम ही संभालो। तो ये बात रमेश फिर सोचते हैं कि ठीक है, फिर वो काम करने लगते हैं उसी फल की दुकान में, क्योंकि सब लोगों को अच्छा लगता है। राजू की जो व्यवहार थी बहुत अच्छी थी और उसकी दुकान भी अच्छी खासी चल रही थी। उसके बाद वो उस दुकान में काम करने लगते हैं, अच्छे से सब कुछ चल रहा होता है। उसके बाद
जो रमेश के माता पिता होते हैं, उसके रमेश के परिवार में सब होते हैं, माता पिता भाई बहन भाभी सब उसके परिवार में होते हैं। तो रमेश को कहते हैं कि हम लोगों को कोई चीज़ की कमी नहीं, हम लोगों के साथ साथ उन परिवार को भी देखो, क्योंकि उन परिवार में अब सहारा कोई नहीं है। तो उसके बाद ये बात रमेश को समझ में आ जाती है और वो उस परिवार को भी पैसे देते हैं, सब कुछ करते, उस परिवार को भी देखते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। उसके बाद जो राजू की पत्नी होती है वो अपने मायके जाती है इसी बीच में। तो वहाँ मायके जाती है तो मायके वाले उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रहो, तुम अपने ससुराल चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी सास अकेली है, तुम्हें कोई अच्छा सा लड़का देख करके फिर तुम्हारी शादी करा देंगे। उसके बाद उसकी पत्नी घर आ जाती है। फिर उसके जो राजू की जो पत्नी है उसकी मासी के घर से फ़ोन आता है कि उसको वहाँ पे जो गांव में शादी है उसे देखने के लिए। तो इसीलिए फिर रमेश जब राजू के घर आते हैं तो उसकी माता कहती है कि बेटा तुम एक काम करो, जो बहू है उनको उनकी मासी के घर दे आओ, वो शादी में अटेंड करना चाहती है और उसके घर से भी फ़ोन आया है। तो कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं। जब बाइक से जाते हैं तो रास्ते में खाने की एक ढाबे पे रुकते हैं, तो दोनों खामोश से रहते हैं। तो जो वेटर होते हैं वो कहते हैं क्या बात है भैया, आज भैया भाभी दोनों नाराज़ है क्या। इसके बाद थोड़ी सी स्माइल रमेश के चेहरे पे आती है और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से खाना खाते हैं और चल देते हैं। फिर वहाँ पे जब शादी के घर जाते हैं, जो अपनी मौसी के घर पहुँचते हैं, तो शादी का माहौल होता है, सब लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं। जैसे ही ये उसकी पत्नी का नाम सुलेखा होता है, जैसे ही सुलेखा पहुँचती है तो उसकी सारी दोस्त उसे जकड़ लेती है। सब लोग उसके जकड़ के सब लोग घूमने में बिजी हो जाते हैं, सब उससे बातें करने लगते हैं। लेकिन उसके बाद जो रमेश होता है उसको वो भूल चुकी होती है, उसको याद ही नहीं रहता कि मैं उसे भी कुछ देना है, पानी उनी पूछना है। तुरंत वो फिर उसको पूछती है, पानी के लिए जाती है और पानी उसे देती है। उसके बाद फिर खाने के लिए पूछती है, उसे खाना देती है। ठीक शाम होती है, सब लोग तैयार होते हैं, शादी का माहौल था, सब लोग तैयार होके इधर उधर कर रहे होते हैं। तो उस टाइम में जो सुलेखा होती है वो भी वहीं पे थी। तो फिर रमेश कहते हैं कि तुम भी दूसरा साड़ी बदल लो, अच्छा नहीं लगता, सब लोग अलग अलग कलर के साड़ी पहने, अलग अलग डिज़ाइन के पहने, तुम भी पहन लो। तो फिर सुलेखा कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पहनूं, मैं 2 साड़ी तो घर से लेकर आया हूँ। तो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जो अच्छा लगे वो पहन लो। फिर पहन लेती है। फिर वो सुलेखा कहती है रमेश से कि मुझे मेरे लिए एक गिफ्ट ला दो, और वो 200 रुपये उसे देती है। तो रमेश कहता है कि नहीं, ये पैसे तुम रखो, मैं लाता हूँ। और फिर कम से कम 1000 का वो गिफ्ट लेकर के सुलेखा के हाथ में देते हैं। तो कहती है तो ये तो बहुत महंगा है, इतना बड़ा गिफ्ट। तो कहती है, वो रमेश कहता है कि कोई बात नहीं, रखो, और जो भी देना अच्छा देना। उसके बाद वो रख लेती है और इसके बाद फिर सब लोग बारात आ जाते हैं, उसमें सब लोग बिजी हो जाते हैं, सब लोग डांस करने लगते हैं। उसी दौरान जब सब स्टेज पे चढ़ते हैं तो सुलेखा भी जाती है और रमेश भी जाते हैं। तो रमेश साइड से खड़े रहते हैं। तो सब लड़कियां कहती हैं जीजू आप इतने दूर क्यों बैठे हैं, खड़े हैं, आप भी पास आइए। उसके बाद जो कैमरामैन होते हैं वो कहते हैं कि आप दोनों दूर क्यों हैं खड़े, पास आइए, दोनों को करीब ला करके फ़ोटो खिंचवाते हैं। और लड़की सब भी खूब उनके साथ मजाक मस्ती करते हैं। ऐसे ही पूरी रात होती है, रात भर शादी होती है। सुबह में दूल्हा दुल्हन की विदाई हो जाती है। अब उसके बाद उस सबको वापस भी घर आना होता है, लेकिन 10 बजे उसे घर जाना होता है। तो सोचते हैं रमेश की इस दौरान हम सो जाए। तो जो सुलेखा होती है उसे छत पे ले जा कर के गद्दा देती है, पिलो देती है और उसको सोने को कह देती है, सो जाते हैं। करीब 10 बजे फिर जगाने का टाइम आता है। तो 10 बजे सुलेखा उसे जगाती है और जाने को कहती है। तो उसी दौरान सब लोग प्लान कर लिए थे कि जो सुलेखा है
उसे जाने नहीं देना है। तो कहते हैं कि जाएंगे, तो उसकी मौसी कहती है कि नहीं बेटा, आज तो नहीं जाना है, आज ही दुल्हन विदा हुई है, आज तुम चली जाओगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर वो कहते हैं, जो रमेश है वो कहते हैं कि आज मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे फल की जो दुकान है वो फल सारे ख़राब हो जाएंगे। तो कहते हैं कोई बात नहीं, एक दिन ख़राब भी हो जाएगा। तो लड़कियां मजाक करने लगती है कि हम लोग कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, हम लोग ला के देंगे। उसके बाद सब लोग कहते हैं कि ठीक है, रमेश भी मान जाते हैं और रहते हैं। फिर उसकी शाम के टाइम में सब लोग घूमने जाते हैं, सुलेखा भी जाती है और रमेश भी जाते हैं, और चौक पे अच्छे खासे जिसकी जो पसंद होते हैं सब खाते हैं, और रमेश ही पैसा पेमेंट करते हैं, घर आते हैं। फिर दूसरे रोज़ कहते हैं कि चलो अब सुलेखा के जाने का टाइम हो जाता है। तो सुलेखा जाने के लिए तैयार होती है। तो सुलेखा की जो मौसी होती है वो रमेश से कहते हैं कि बेटा, ये लड़की, ये बहू जो है बहुत अच्छी है, बहुत समझदारी है, मैं चाहती हूँ कि तुम इससे शादी कर लो। उसके बाद ये सुनते हैं और उसके बाद वो दोनों कुछ जवाब नहीं देते, घर पे आते हैं। और उसके बाद कहते हैं, रमेश की जो राजू की माता होती है वो पूछती है, बेटा वहाँ पे क्या सब हुआ, कैसा रहा, कैसा माहौल था। तो कहते हैं सब कुछ तो बहुत अच्छा था आंटी, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आया। तो वो कहता है क्या? मैं जब आ रहा था तो मासी बोली है जो सुलेखा है उससे शादी करने के लिए। तो फिर उसकी माँ जो होती है, राजू की माँ, कहती है कि हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम और सुलेखा शादी कर लो, क्योंकि 6 ही महीने शादी के हुए थे, अब इतनी यंग लड़की कहाँ जाएगी। और मैं भी नहीं चाहती कि ये बहू कहीं और जाए, क्योंकि ये अच्छी पढ़ी लिखी समझदार भी है। और उसके बाद ये हमारी ही राय नहीं थी, ये तुम्हारे पूरे फैमिली की राय थी। तो इसीलिए हम लोगों ने तुम्हें शादी में भेजे, ताकि तुम इस शादी में घुलो मिलो और बातचीत करो, ताकि एक दूसरे को समझ सको। तो फिर उसके बाद इन दोनों को फिर से शादी करा देते हैं, और ये दोनों खुशी खुशी अपनी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और दोनों परिवार को बहुत अच्छा लगता है, जो राजू के परिवार होते हैं और जो रमेश के परिवार होते हैं, उन दोनों को बहुत अच्छा लगता है कि चलो ये घर की चीज़ थी, घर की बहुएं कहीं बाहर नहीं गई, और दोनों की दोस्ती, जो रमेश और राजू की दोस्ती पक्की रही, और इन दोनों की दोस्ती बहुत अटल रही। तो दोस्तों, दोस्ती ऐसा होना चाहिए जो हमेशा एक दूसरे के साथ हो। ऐसा नहीं था कि अगर रमेश की दोस्त जो राजू डेथ कर जाता है तो इसका मतलब उसका गलत फ़ायदा उठाना, कभी नहीं, उसने ऐसा सोचा भी नहीं। सबकी राय थी, उसके बाद ही उसके मन में ये सवाल आया। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा, इसका फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। धन्यवाद।